ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अज़ीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर हूँ। आज 4-5 ख़बरें हैं, मेरा ख़्याल था कि थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर क्यों मायूस हैं, तोरखम में क्या सूरत हाल है, कितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए, परवेज़ खटक की जो उनको हुकूमत में मुशीर के तौर पे तैनात किया गया है, तो मुस्लिम लीग में क्या सूरत हाल है। साथ साथ बुशरा बीबी पर क्यों मुसीबतों के पहाड़ आ रहे हैं, और फिर कुरम में क्या सूरत हाल है। तो ये 5 टॉपिक हैं, हम बात कर लेते हैं। पहले शुरू करते हैं इमरान ख़ान और बुशरा बीबी से। तो इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी अडेरा जेल में कैद हैं। दोनों के साथ मुलाकातों पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। आज जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो मुलाकात के लिए गए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। अब ये दावा किया जा रहा है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, आइसोलेटेड कर दिया गया उनको, और उनको ना किसी से मिलने दिया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि उनको बदतरीन सोबतें दी जा रही हैं और तकलीफ़ें दी जा रही हैं या तंग किया जा रहा है। और मैं देख रहा था कि जो तहरीक इंसाफ के कई लोग हैं जिनकी जो लोग वहाँ मुलाकात के लिए गए थे, फिर उन्होंने भी बाद में ट्वीट्स की हैं बुशरा बीबी के हवाले से। जो शहबाज गिल ने ट्वीट की है, तो वो कहते हैं कि जी बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और सोबतें दी जा रही हैं, इसलिए ताकि इमरान ख़ान साहब को तोड़ा जा सके। और ये हैवानियत कब ख़त्म होगी, ये उन्होंने सवालात उठाए हैं। और यकीनन हम भी ये कहते हैं कि जो कैदी की राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। अगर वो उनसे लोग मिलने आते हैं तो मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, और बुशरा बीबी को भी वो सहूलतें मिलनी चाहिए जो किसी भी आम कैदी को मिलती हैं। अब जब इनकी मुलाकात होगी बुशरा बीबी से और इमरान ख़ान साहब से, तो फिर मालूम होगा कि क्या आया उनके साथ जेल में कोई सख्ती की गई है, या उनसे कोई सहूलियात वापस ली गई हैं, या उनको बेजा तंग किया जा रहा है। तो ये मामलात तभी खुलेंगे जब कोई उनसे मुलाकात करेगा। अब दूसरी ख़बर है कि अली अमीन गंडापुर क्यों मायूस हैं। ये इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने कल एक पॉडकास्ट में ये दावा किया कि वो भी मायूस हो चुके हैं पार्टी से, और इसी तरह अली अमीन गंडापुर भी मायूस हैं। जब से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में कोई कैसे मायूस नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग जाते हैं वो जाके दूसरे लीडरान के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान साहब को भड़काते हैं, और इमरान ख़ान साहब उनकी बात मान कर फिर उसी तरह रिएक्ट करते हैं। शेर अफजल को तीसरी मरतबा पार्टी से निकाला गया, तो लिहाजा वो तो उनकी मायूसी तो बनती है। उनका ये ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ जो है मशवानी जो सोशल मीडिया भी देखते हैं, साथ में शहबाज गिल हो गए, साथ में इमरान रियाज हो गए, इन सब को एक्टिवेट किया गया है पार्टी ने, और पार्टी को जो लोग चला रहे हैं वो ही उसके पीछे हैं, और वो उनकी कोशिश है कि शेर अफजल को किस तरीके से पार्टी से निकाल दिया जाए। पार्टी से तो उनको निकाला गया, लेकिन अभी भी वो पुरुम्मीद हैं। उनका ख्याल है कि वो इमरान ख़ान साहब से मिलेंगे और इमरान ख़ान साहब अपना फ़ैसला वापस ले लेंगे। हालांकि मेरी इत्तलात ये हैं कि उन्होंने सख्ती से कह रखा है कि मेरी मुलाकात के लिए आने वाले शेर अफजल को मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन शेर अफजल का दावा है कि उन्हें फिर एक मैसेज आया है कि इमरान ख़ान साहब से मिलने आ पाएँ। अब वो घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं कि मैं जाऊंगा और वहाँ पे अगर इमरान ख़ान साहब ने मुलाकात ना की तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। यकीनन ये चीज़ तो फिर निकलेगी और फैलेगी कि जी इमरान ख़ान साहब ने इनकार कर दिया। तो अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इंतज़ार यूँ है कि वो, उनका ख्याल ये है कि अली मोहम्मद ख़ान हों, अली अमीन गंडापुर हों, यानी जो दोस्त हैं उनके, उनमें से कोई मिले और उनके ज़रिए अगर मैसेजिंग होती है, उनको बुलाया जाता है, तो फिर वो जाएंगे। साथ साथ मैं देख रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब ने शहबाज गिल पर, इमरान रियाज पर
बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। यानी इस हद तक उन्होंने कह दिया है कि शहबाज गिल जो है ख़वातीन को हरासा करता था जब वो सीएम पंजाब के साथ वहाँ मुशीर था। अलबत्ता अभी देखना है कि उनका क्या रिस्पांस आता है, लेकिन बड़ी एक जैसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्त जंग चल रही है पार्टी के अंदर। गुथम गुथा हैं सारे, ये अगर आमने सामने आ जाएं तो एक दूसरे को मारें। बहरहाल इल्ज़ामात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे और संगीन इल्ज़ामात हैं, अरबों के खरबों की बातें हो रही हैं कि उसने शहबाज गिल ने अरबों रुपया कमाया और इमरान रियाज ने भी अरबों कमाया। एक तसलसल है इनका, जो पीछे से इनके दरमियान नफ़रतें चली आ रही हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये लोग नबर्द आज़मा हैं। अब चलते हैं जनाब अगली ख़बर जो है वो परवेज़ खटक साहब के हवाले से है। परवेज़ खटक साहब कुछ दिन हुए उन्हें मुशीर बनाया गया, अभी तो उनको कोई ओहदा जो मिला है उसके भी पोर्टफोलियो नहीं बताया गया कि मुशीर वो किस महकमे के हैं, शायद आज तक हो जाए। अब उस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी इख्तलाफ है। परवेज़ खटक का मुस्लिम लीग नून से क्या ताल्लुक़ है, वो क्यों लाए गए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए लिया क्योंकि उनको जब वो इलेक्शन के दौरान उनको कहा गया था कि आप जीत जाएंगे और आप वज़ीर आला होंगे, और वो कहते भी थे मैं वज़ीर आला हूँ, और इवन ये कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी ये अहकामात थे कि आपने परवेज़ खटक की बात माननी है। तो इस हद तक बात हो चुकी थी, लेकिन फिर रिज़ल्ट में वो हार गए। तो वो जो मतलब नाराज़गी समझ लें या दुख समझ लें, उनको जो अफसोस है, तो उसको कुछ कवर करने के लिए और वो मज़ीद मुँह ना खोलें, उनको मुशीर बनाया जा रहा है। तो अब ये है कि नून लीग के अंदर से ख़ुसूसन इख्तियार वली जो कि नौशहरा से ताल्लुक़ है उनका, मुस्लिम लीग नून के हैं और मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत भी हैं, उनका शदीद रद्द अमल आ रहा है। मैं देख रहा था कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो बात की है कि उन्होंने इख्तियार वली ने ये कहा कि अब तब्दीली की जो बाकियात हैं, यानी जो तब्दीली लाई गई थी उसकी जो बाकियात बची हैं उसको हमारे सर पे थोप दिया गया है। वो कहते हैं कि कोई हद है एक तरफ़ा जुल्म की और इस्तेहसाल की, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे और कब तक हमारे साथ इस तरह जुल्म होगा। तो भाई ये जुल्म तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है, वज़ीर आज़म कर रहे हैं। मुझे ये भी इल्म है कि वो कितने बाइख्तियार हैं और इनको लाने वाला कौन है, तो यकीनन वो बेख्तियार हैं। इसी वजह से परवेज़ खटक साहब जो हैं वो कैबिनेट पहुंच गए हैं। अब ये पार्टी के अंदर क्या सिलसिला बनता है, कब तक इख्तियार वली जो हैं, क्योंकि इख्तियार वली देखें ना कब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और परवेज़ खटक का एक ही शहर है, वहाँ से इलेक्शन होता है, तो इनके दरमियान अलैग सलैग की सलाम दुआ भी नहीं है। तो जब इतनी वो हो और आप उसी हलके से हों और आप आके पार्टी के ऊपर बैठ जाएं, तो यकीनन आपको अफसोस होता है कि इख्तियार वली ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि सेल्फ मेड बंदा है, काफ़ी उसने अपने आप को ग्रूम किया और काफ़ी जब यहाँ पे जब हुकूमत भी थी इनकी तहरीक इंसाफ की और बाई इलेक्शन थे, तो परवेज़ खटक ने शायद सीट छोड़ी थी, तो उस पर भी उन्होंने मतलब है कि कामयाबी हासिल की थी और ये बड़ा मुश्किल काम था। तो यकीनन मतलब मेरे हिसाब से वर्कर्स जो हैं वो ज़ाहिर है उनका दिल दुखता है और ज़्यादती तो बिल्कुल है, इसको नहीं कहा जा सकता कि नाराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन नाराज़गी है और होनी भी चाहिए। ज़्यादती यकीनन हो रही है। बहरहाल अब चलते हैं जनाब अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कुर्रम का मामला अभी तक हल नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हो, तकरीबन नाकामी है इसमें, और आज 155 रोज़ हो चुके हैं। चंद काफ़िले इन्होंने बना के भेजे, जो सामान वामान वहाँ ले जाया गया, लेकिन जिस तरह आम रोड को खुलना चाहिए, पाड़ा चिनार का रोड अभी तक नहीं खुला। तो आप देख लें 155 रोज़ हो चुके हैं, इतने महीनों से रोड बंद है। और जब आपने सामान भेजना है तो आपने कानवाय बना के काफ़िलों की शक्ल में भेजना है, सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में भेजना है। 23 मार्च की डेडलाइन है कि ये बंकर्स ख़त्म होंगे, फिर उसके बाद असला
वापस लेने का हम अमल शुरू होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल बेहतर होगी और ये मामलात जो हैं इसी तरह चलते रहेंगे। अब जनाब हमारा आखिरी टॉपिक है, वो है तोरखम के हवाले से। नाज़रीन, तोरखम में सूरत हाल इस तरह है कि पिछले 9 रोज़ से जो बॉर्डर है वो बंद है और कुछ तामीरात पाकिस्तान कर रहा है तो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रही हैं, दोनों जानिब। और दोनों जानिब जो है अफ़गानिस्तान को इस पर बड़ा एहतजाज कर रहा है अफ़गानिस्तान। और 9 दिन से ये बॉर्डर बंद है क्योंकि काम भी हो रहा है, साथ में जो है ये क्लैशेस भी चल रहे हैं। अब वहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ हैं, लाखों लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि ये खुले। यकीनन तिजारती हवाले से भी बड़ा अहम है तोरखम, और लोगों ने भी आना जाना होता है, उस हवाले से भी लोग इंतज़ार में हैं कि कब ये खुलेगा। लेकिन 21 फरवरी से ये मामला चल रहा है और आज सुबह बाकायदा वहाँ पे दोनों जानिब से फायरिंग हुई है और भारी हथियारों के ज़रिए एक दूसरे पर गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान ने उसका बड़ा मौसर जवाब दिया है क्योंकि बिला इख्तियाल फायरिंग हुई, वहाँ से अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, पाकिस्तान को जवाब भी देना पड़ा। अब तक जो इतलात हैं, एक ड्राइवर के जाँ बाक होने और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ कि वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अभी तक कोई ISPR ने कोई वो नहीं जारी किया, लेकिन कुछ इतलात हैं कि 3 के करीब जो जवान हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब ये मामला कैसे हल होगा, चाहिए तो ये कि दोनों जानब से पहले सीज़ फायर कर ली जाए, फिर उसके बाद बैठ के बात की जाए और फिर एक अनाउंस कर दिया जाए कि कब आप इस सरहद को खोलेंगे, ताकि जिन लोगों ने आना जाना है वो जा सकें। बीमार भी होंगे इसमें, यकीनन वो भी इंतज़ार में होंगे। फिर जो सामान लोगों ने बुक किया होता है, अब वो ट्रकों के ट्रक वहाँ पे खड़े हैं और ट्राले खड़े हैं, जिन्होंने जाना है दोनों तरफ लंबी लाइनें लग गई हैं। तो अब ये मेरा ख्याल में कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है ना वो मसला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का हल नहीं हो रहा। चाहिए कि दोनों ममालिक आपस में तिजारत फ़रोग़ दें, तिजारत को बढ़ाएं, ताकि जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पे लाई जाएँ, जो यहाँ से ले जानी है वहाँ जाएँ, तो तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, लोगों को पैसे मिलेंगे और खुशहाली आएगी। लेकिन मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि जो दीगर बॉर्डर हैं, अंगूर अड्डा है, वहाँ पे ग़ुलाम रसूल वो है, बाकियों को भी खोलना चाहिए। मोहम्मद में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसिंग हो, लोग आएँ जाएँ, उसको आप मैनेज करें ना, बॉर्डर को मैनेज करें, वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ दें, ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, ताकि लीगली आना जाना हो। इल्लीगल तो लोग आते जाते रहते हैं, इल्लीगल तो कोई पाबंदी नहीं लगी हुई, बाढ़ भी लगी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतों को संजीदा लेना चाहिए मामले को। बहरहाल आज ये काफ़ी सारे टॉपिक जमा थे, तो मेरा ख्याल था कि थोड़ी थोड़ी बात कर लें ताकि ये इस पे आपको कुछ ना कुछ मालूमात दे सकूँ। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इससे पहले कि रुखसत हूँ आपसे खुदा हाफिज़ कहूँ, वही रिक्वेस्ट के वीडियो को अगर पसंद आए तो दीगर दोस्तों से भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।